हेलो, वेलकम यू ऑल टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग HTML में एंकर टैग के बारे में पढ़ेंगे। उसको फर्दर हम लोग कोड में इंप्लीमेंट करेंगे और अपने ब्राउजर पर डिस्प्ले करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा एंकर टैग है HTML पे, इसको हम लोग लिंक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि हमारा जितना भी वेब पेजेस है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। तो हम लोग को अगर वैसा कुछ लिंक क्रिएट करना है अपने वेबसाइट से, ताकि हम अपने वेबसाइट से कहीं और किसी और वेबसाइट पे जा पाए, या फिर हम अपने वेबसाइट से अपने यूट्यूब चैनल पे जा पाए, हम अपने वीडियोस देख पाए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको लिंक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा एंकर टैग होता है HTML में, ये हम लोग को उसी में हेल्प करता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट द हाइपर लिंक्स। ओके, उस लिंक को क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि हम अनदर पेज पे, अनदर डॉक्यूमेंट्स पे जा पाएंगे। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पे ए टैग लेते हैं और ये हमारा कंटेनर टाइप का टैग है, मतलब इसका ओपनिंग टैग भी होगा और इनके क्लोजिंग टैग भी होंगे। ठीक है, उसके बीच में क्या होता है कि हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमारे पास एक एट्रीब्यूट है href, जो कि क्या होता है कि जो हमारा हाइपर लिंक है एड्रेस को डिफाइन करता है, कि जो हमारा डेस्टिनेशन का एड्रेस है, हम अपने लिंक से किस एड्रेस पे जाना चाहते हैं, किस वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, किस पेज पे जाना चाहते हैं, वो चीज़ों को हम लोग को क्या देना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ href एट्रीब्यूट। हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम अपने एक लिंक से google.com पे जाना चाहते हैं, या facebook.com पे जाना चाहते हैं, या gmail.com पे जाना चाहते हैं, तो वो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमको लेना पड़ेगा ए टैग, ये हमारा एंकर टैग है, और इसमें हम लोग को एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड href। इस href में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा डेस्टिनेशन का एड्रेस है उसको हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए कि हमको google.com पे जाना है, तो https google.com। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या, ये ओपनिंग टैग को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा टेक्स्ट है, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं गूगल। ठीक है, और फिर हम लोग ए टैग को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हाइपर टेक्स्ट होगा। ठीक है, और ये मेरा हाइपर लिंक है, ये जो मेरा है ये हाइपर लिंक है। ठीक है, तो जैसे हम इस पे, ये जो हमारा, जब इसको हम अपने कोड में इंप्लीमेंट करेंगे तो ये क्या होगा कि ये हमको ये यहाँ पे गूगल दिखाएगा, और गूगल पे एक लिंक क्रिएट होगा। ठीक है, उस लिंक पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये हमको google.com पे लेके जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमको क्या है कि हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है, इसका नाम होता है टारगेट। टारगेट क्या करता है कि ये हमारे जो लिंक है, जो हम लोगों ने लिंक क्रिएट किया यूजिंग href और एंकर टैग, वो कहाँ पे ओपन होगा, या तो सेम विंडो में ओपन होगा या फिर हमारे डिफरेंट विंडो में ओपन होगा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, टारगेट एक एट्रीब्यूट होता है। तो उस टारगेट एट्रीब्यूट में हमारे पास दो वैल्यू होते हैं, तो फर्स्ट इज सेल्फ और दूसरा इज ब्लैंक। तो सेल्फ वाला क्या करता है कि ये बाय डिफॉल्ट है, तो अगर आप कोई एट्रीब्यूट पास नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा कि ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है, मतलब कि आप जिसमें लिंक को ओपन किया है वहीं पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि सेम विंडो में, सेम टैब में आपका जो हाइपर लिंक है वो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये दूसरे टैब में ओपन हो, नया विंडो में ओपन हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा टारगेट, उसमें हमको अब क्या वैल्यू पास करना पड़ेगा, ब्लैंक। ठीक है, तो ये जब हम लोग करेंगे तो ये और भी क्लियर होगा। तो ये, और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा एंकर टैग है ये सिर्फ टेक्स्ट पे काम नहीं करता है। ये अगर मान लीजिए कि हमारा कोई इमेज है, हम अपने इमेज से भी क्या कर सकते हैं, इमेज पे भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ताकि उस इमेज से क्या होगा कि हम दूसरे डॉक्यूमेंट पे या दूसरे पेज पे जा पाए। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, इमेज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे कि हम लोग इमेज को लिंक बनाएंगे और हम लोग दूसरे पेज पे, दूसरे डॉक्यूमेंट पे रेफर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि बाई डिफॉल्ट जो होता है, जो लिंक होते हैं वो ऑल ब्राउजर में इस तरह दिखा देते हैं कि जो हमारा अनविजिटेड लिंक है वो क्या होगा, अंडरलाइन और ब्लू में दिखेगा। जो हमारा विजिटेड लिंक है वो कैसे दिखेगा, अंडरलाइन और पर्पल में दिखेगा। और जो हमारा एक्टिव लिंक होगा वो अंडरलाइन और रेड में दिखेगा। ठीक है, तो इसका कलर जो होगा बाय डिफॉल्ट में ये कलर आते हैं। अगर आपको चाहिए कि इस कलर को हम चेंज करें, कोई और कलर हो, अंडरलाइन ना दिखे या फिर कलर चेंज हो जाए, तो वो हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ CSS। ठीक है, तो जो हम लोग आगे की वीडियोस में CSS पढ़ेंगे तो हम लोग ये टॉपिक को रिविजिट करेंगे और वो चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपने कोड की तरफ और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा एंकर टैग है ये हम कहाँ इंप्लीमेंट होगा, ये बॉडी के अंदर इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एडिटर ले लेते हैं। तो आज हम लोग एडिटर ले लेते हैं नोटपैड प्लस प्लस।
ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लाइन होगा HTML का ओपनिंग टैग, तो इसको हम लोग HTML यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास हेड टैग जो होते हैं ये ऑप्शनल टैग होते हैं। अगर हमको अपने ब्राउजर पे कोई टाइटल दिखाना है या फिर हमको कुछ सर्वर साइड का प्रोग्रामिंग को लिंक करना है, कुछ डेटाबेस से लिंकिंग करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हेड टैग को लेना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं और सीधा हम लोग बॉडी टैग को ओपन करते हैं। बॉडी टैग को ओपन किया, बॉडी टैग को क्लोज करना पड़ेगा और फिर हम लोग HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे टैग पढ़ा एंकर टैग, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसको उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं जिससे हम लोग को समझने में ईजी हो, या फिर हम लोग हेडिंग टैग भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग H3 टैग ले रहे हैं, यहाँ पे लेंगे हम लोग एंकर टैग, कुछ भी ले लेंगे, ये हमारा मैसेज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग लेंगे। तो एंकर टैग का हमारा सिंबल क्या है, ए टैग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए टैग को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा। उस एट्रीब्यूट का नाम है href। ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमको जो भी हमारा डेस्टिनेशन का एड्रेस है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम अपने जो लिंक क्रिएट कर रहे हैं उससे हम google.com पे जाना चाहते हैं, तो हमको वहाँ पे इसका एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, https google.com। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हम मेरा लिंक क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हमको एक क्लिकेबल टेक्स्ट होना चाहिए जिसके हेल्प से क्या होगा कि हम लोग उसको क्लिक करेंगे कि हम अपना जो मेरा href है, जो हमारा लिंक हमने क्रिएट किया है उस पर हम लोग जा पाए। तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक टेक्स्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं विजिट गूगल। ठीक है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है HTML में, इसमें हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका नाम ले लेते हैं एंकर। ठीक है, और जो इसका एक्सटेंशन होगा वो होगा .html। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से ऑल फाइल्स ले लेते हैं, ऑल टाइप्स, इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं और इस चीज़ों को देखते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ पे नाम क्या रखा था, एंकर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको फायरफॉक्स में ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये लिंक अभी अनविजिटेड है। अनविजिटेड है तो ये क्या हुआ, ये ब्लू में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा अनविजिटेड लिंक है वो कैसे दिखेगा, ब्लू में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू में दिखेगा। ठीक है, तो हम इस लिंक को जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा google.com पे ये चला जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ कि ये हमारा google.com यहाँ पे ओपन हो गया। आप एक चीज़ और यहाँ पे गौर करेंगे कि ये जो हमारा टैब था सेम टैब में ये ओपन हो रहा है। ठीक है, जैसे हम इसको किया तो ये सेम टैब में ओपन हो रहा है। और फिर आप देखें कि ये जो हमारा लिंक एक बार विजिट हो गया तो इसका कलर चेंज हो गया, ये पर्पल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा दूसरा जो एट्रीब्यूट है टारगेट, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग फिर से Notepad++ में चले जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है टारगेट, TARGET, टारगेट। तो ये जो हमारा एडिटर है ये ऑटोमेटिकली आपको सजेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो सजेशन ले सकते हैं टारगेट। और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है अंडरस्कोर, और यहाँ पे वैल्यू होता है ब्लैंक, BLANK, ब्लैंक। इसको आप सेव करेंगे अपने ब्राउजर पे जाके। जब उस लिंक को आप फिर से क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारा लिंक है ये हमारा दूसरे टैब में ओपन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउजर में जाके, रिफ्रेश करते हैं और फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या कि ये हमारा नेक्स्ट टैब में ओपन हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जो हम लोगों ने एट्रीब्यूट को इम्प्लीमेंट किया है वो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिर से कोड में जाते हैं और समझने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग फिर से इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो टारगेट एलिमेंट था इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सेल्फ कर देते हैं जो कि हमारा दूसरा वैल्यू है।
तो अगर ये हम लोग एट्रीब्यूट पास करें या नहीं करें तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि सेल्फ ही होता है, ठीक है, मतलब कि वो सेम टैब में ओपन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार सेव करते हैं, फिर से हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई लाइन ब्रेक नहीं डाला था, इसके कारण ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम पहले कोड में जाते हैं, एक लाइन ब्रेक ले लेते हैं। तो ये br टैग है, जिससे ये इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्राउजर में जाते हैं, देखते हैं कि कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका नाम हम लोग दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं, मान लीजिए हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं gmail.com पे, इसको हम लोग एक बार सेव कर लेते हैं, ब्राउजर पे जाके चेंज रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वाला है, इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करते ही क्या हुआ, ये हमारा gmail.com यहाँ पे खुल गया, और ये जो हमारा एलिमेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाया टारगेट, वो सेल्फ में ओपन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे मेल कर सकते हैं हम, तो हम लोग वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने जो ईमेल एड्रेस है उस पर लिंक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, href एंकर टैग लेना पड़ेगा, href इक्वल टू, और ये हमारा यहाँ पे वैल्यू होता है, की वैल्यू होता है, तो की जो होता है वहाँ होता है मेल टू, ठीक है, मेल टू, यहाँ पे होता है यहाँ पे कोलोन, और यहाँ पे जो हमारा ईमेल आईडी है वो हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमारा ईमेल आईडी है vega+academy@gmail.com, तो ये हमको यहाँ पे ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको एक वैल्यू देना पड़ेगा, एक टेक्स्ट देना पड़ेगा, ताकि उसको हम लोग क्लिक करते ही क्या होगा कि वो जो हमारा कोई मेल का जो ऐप होगा वो एप्लीकेशन ओपन होगा, और हम लोग किसी को मेल सेंड कर सकते हैं इस ईमेल आईडी को, इस ईमेल आईडी को क्या कर सकते हैं हम लोग मेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सेंड ईमेल, और हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं एंकर टैग को, इसको सेव कर लिया। अपने ब्राउजर पे जाते हैं, देखते हैं कोई चेंज आया या नहीं आया, तो हमको एक बार बैक जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर क्या करते हैं कि फिर से हम लोग एक बार br टैग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, br कंट्रोल S, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे चीज आ गया है, इसको हम लोग एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करते क्या हुआ, ये जो हमारा मेल है, आउटलुक मेल है, ये ओपन हो जा रहा है, ठीक है। इसको अभी हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं, बट ये चीजें हमारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है टाइटल। टाइटल क्या करता है कि ये हमारा टूल टिप पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देता है। तो उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए, फिर से हम लोग एक ए टैग को ले रहे हैं, यहाँ पे href दे रहे हैं, और href में हमारा वैल्यू मान लीजिए कि इस बार हम लोग facebook.com पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लिए https ठीक है। इससे पहले हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट ले लेंगे टाइटल, और टाइटल में हम लोग ले लेंगे कुछ, कोई भी हम लोग यहाँ पे नाम ले सकते हैं, मान लीजिए कि फेसबुक फॉर एवरीवन। तो ये हमारा यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज करना पड़ेगा, ओपनिंग टैग को। इसके बाद हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं, मान लीजिए टेक्स्ट का नाम हम लोग रख लेते हैं फेसबुक, ठीक है। फेसबुक लेने के बाद हम लोग यहाँ पे ए टैग को क्लोज कर दे रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लिया। ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं कि कुछ चेंज आया है या नहीं आया। यहाँ पे अनदर लिंक क्रिएट हो गया, और जैसे आप यहाँ पे माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा टूल टिप पे कि फेसबुक फॉर एवरीवन, जो भी हम लोगों ने टाइटल एलिमेंट को जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, वो हमारा माउस ओवर करते ही वो चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह दिखाई देगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, हम लोग फिर से कोड में जाते हैं, तो हम लोग हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के यूआरएल्स होते हैं, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट यूआरएल और एक होता है हमारा रिलेटिव यूआरएल। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रोवाइड किया है ये हमारा एब्सोल्यूट यूआरएल है, ठीक है।
तो रिलेटिव यूआरएल हम लोग तब यूज़ करेंगे कि जब मान लीजिए कि हमको अपने एक वेबसाइट से दूसरे लोकेशन पे जाना चाहते हैं, मतलब हम अपने वेबसाइट के पहले पेज से दूसरे पेज या तीसरे पेज चौथे पेज या अलग अलग पेज पे जाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिलेटिव यूआरएल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने कोड की तरफ मूव करते हैं और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम HTML डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि HTML डॉक्यूमेंट को हम लोग इसलिए लिंक करते हैं कि अगर हम लोग का एक वेबसाइट है और हम चाहते हैं कि उसमें मल्टीपल पेजेज है, तो हम एक पेज से दूसरे पेज के बीच में नेविगेट कर पाए, इसके इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको अपने HTML डॉक्यूमेंट को लिंक करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अपने कोड की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए कि जैसे कि ये हमारा पहला फाइल हो गया anchor.html। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक और HTML फाइल ले लेते हैं, Ctrl+N, और यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ से कंटेंट कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा सेकेंड फाइल क्रिएट हो जाए। तो यहाँ से हम लोग Ctrl+C, यहाँ Ctrl+V, और हम लोग यहाँ का बाकी चीज़ हटा देते हैं। बस सिंपल रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग दूसरा फाइल का नाम ले लेते हैं। सिंपल रखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अबाउट अस, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे हमारे पास एक फोल्डर है और इसको हम लोग रख लेते हैं अबाउट अस .html। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऑल्ट टाइप्स ले ले रहे हैं और इसको सेव कर ले रहे हैं। सेव करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास दो फाइल बन गया। हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं। हम लोग यहाँ से सेम कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं ब्लॉग। इसको हम लोग फिर से सेव कर ले रहे हैं। हमारे पास डेस्कटॉप पे वही फोल्डर है, उसमें हम लोग सेव कर ले रहे हैं। इसका हम लोग नाम लग रहे हैं blog.html। इसको हम लोग ले लेंगे ऑल टाइप्स, इसको हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास ये 3 HTML फाइल है, बट हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को लिंक करना पड़ेगा। तो हम लोग अपने फर्स्ट फाइल में जाते हैं जो हमारा anchor.html। इससे हम लोग क्या करते हैं कि अबाउट अस डॉट एच को लिंक करते हैं और blog.html को भी लिंक करते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये टैग लेंगे एंकर टैग href, और href में हम लोग क्या पास करेंगे, दूसरे फाइल का जो नाम है वो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। तो जो हम लोग का फाइल का नाम रखा है वो रखे अबाउट अस .html, और उसके बाद जो हमारा एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, टारगेट ब्लैंक। तो ये क्या होगा कि ये हमारा नेक्स्ट फाइल में खुलेगा। तो इससे होगा क्या कि ये जो हमारा लिंक है, जो हमारा पेज HTML पेज है, वो नेक्स्ट टैब में खुलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक हाइपर टेक्स्ट ले ले रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख ले रहे हैं अबाउट अस, और यहाँ पे हम लोग ए टैग को क्लोज कर ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको अगर दूसरे पेज से भी लिंक बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमको अपना फाइल नेम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग डाल दे रहे हैं blog.html, ब्लॉग, और यहाँ पे हम लोग इसको इसका टेक्स्ट को चेंज करके ब्लॉग लिख दे रहे हैं। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब हम लोग ब्राउजर में जाके देखेंगे कि ये चीज़ें इंप्लीमेंट हुई या नहीं। इसको हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करते क्या दिख रहा है कि आप यहाँ पे दो लिंक क्रिएट हो गया। हम लोग यहाँ पे लाइन ब्रेक ले ले रहे हैं पहले, और इसके बाद भी हम लोग एक बार लाइन ब्रेक ले ले रहे हैं। सेव, ब्राउजर पे जाए, रिफ्रेश। तो आप देखें क्या कि ये जो हमारा लिंक है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो जैसे हम अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए कि जो हम लोगों ने नया पेज बनाया हम लोग को उस पर रेफर हो जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम में। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने अबाउट अस में जो लिखा था वो चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गई। आप अबाउट अस वाला पेज देख सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे जो थी, हमारा हेडर जो था H3, वो चीज़ें वहाँ पे इंप्लीमेंट हो गई है। तो हम लोग फिर से एक बार ब्राउजर में जाते हैं, ब्लॉग पे जाते हैं। तो जैसे हम लोग ब्लॉग वाले पे लिंक पे क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग नेक्स्ट टाइम में हमारा जो ब्लॉग वाला डॉक्यूमेंट था HTML डॉक्यूमेंट वो ओपन हो जाएगा।
ठीक है। बट आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे हमारे पास कोई लिंक नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि blog.html से भी हमको अपने दूसरे वाले पेज पे, अबाउट अस वाले पेज पे, या फिर जो हमारा फाइल है anchor.html उसमें भी जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल में भी जाके हम लोग लिंक क्रिएट कर देंगे। तो क्या होगा कि हम लोग एक फाइल से दूसरे फाइल, दूसरे फाइल से तीसरे फाइल पे इजिली नेविगेट कर पाएंगे। तो हम लोग फिर से मूव करते हैं अपने कोड की तरफ, और यहाँ से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी कॉपीड है, तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग को नाम चेंज करके रखना पड़ेगा anchor.html, और इसको हम लोग यहाँ पे रख ले रहे हैं एंकर फाइल। यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट है, आपका टेक्स्ट है, तो आप यहाँ पे कुछ भी कंटेंट दे सकते हैं। और फिर से हम लोग एक बार एंटर मार दे रहे हैं ब्रेक लाइन लेके, और फिर से हम लोग यहाँ पे दूसरा लिंक क्रिएट करेंगे ब्लॉग के लिए। जो हमारा नेक्स्ट पेज है blog.html, उसके लिए तो हम लोग यहाँ पे ब्लॉग ले ले रहे हैं, blog.html, और यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है इसको भी हम लोग लिख लेते हैं ब्लॉग। इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे, और फिर से हम लोग क्या करेंगे कि ब्लॉग वाले में भी जाके हम लोग लिंक क्रिएट करेंगे हमारे एंकर वाले पेज के लिए और अबाउट अस वाला पेज के लिए। तो हम लोग यहाँ पे फिर से कॉपी किया, ये हमारा सेम रह जाएगा यहाँ पे अबाउट अस के लिए, और हमको चाहिए एंकर के लिए, तो हम लोग फिर से यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इसका जो हमारा फाइल नेम है उसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का फाइल नेम हो जाएगा anchor.html, और इस पर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंकर फाइल। यहाँ पे हम लोग लाइन ब्रेक ले ले रहे हैं, और यहाँ पे भी हम लोग एक बार लाइन ब्रेक ले ले रहे हैं, ब्रेक लाइन। ठीक है, जो हमारा बी आर टैग से होता है। तो हम लोग फिर से ब्राउजर पे जाते हैं और रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो ये हमारा मेन फाइल था, हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं एक टाइम के लिए। इसको हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे हमारे पास दो लिंक है। फर्स्ट है अबाउट अस वाला पे, तो हम उसको क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि हमारे पास यहाँ पे दो और लिंक क्रिएट हो गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा एंकर टैग वाला जो फाइल था, जो हमारा प्रीवियस मेन फाइल था, ये सेम यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, फिर से अबाउट अस वाले पेज पे अगर हम लोग ब्लॉग वाले लिंक पे क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारा ब्लॉग वाला डॉक्यूमेंट है वो ओपन होगा। फिर से हमारे पास यहाँ पे दो लिंक है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये हमको अबाउट अस वाले पेज पे लेके जाएगा, और ये हमारा एंकर फाइल वाला लिंक है। तो इसको हम लोग क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा फिर से ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि हम लोग एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में इजीली नेविगेट कर पा रहे हैं। तो जो हमारा वेबसाइट्स होता है, इसमें हम लोग को ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है। तो मान लीजिए कि हमारा कोई एक न्यूज़ का वेबसाइट है, उसमें क्या है कि एक न्यूज़ अगर किसी दूसरे न्यूज़ से लिंक है और हम लोगों ने पहले से उसके बारे में कुछ लिख के रखा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हाइपर लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जो यूज़र होगा वो ईजिली उस पेज से दूसरे पेज में जाके जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर पाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एंकर टैग इन HTML। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हाइपर लिंक क्या होता है, उसको हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग उसके टैग स्ट्रक्चर को देखे जो हमारा ए टैग से होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं ए टैग के, जो मोस्ट कॉमनली यूज एट्रीब्यूट होते हैं वो होते हैं href, जो हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है टारगेट, जो हमको बताता है कि जो हमारा लिंक है, जो हम लोगों ने हाइपर लिंक क्रिएट किया है, वो कहाँ पे ओपन होगा, वो क्या सेम टैब सेव विंडो में ओपन होगा या फिर डिफरेंट टैब या डिफरेंट विंडो में ओपन होगा। तो उसके साथ हमारे पास दो वैल्यूज होती है, द फर्स्ट वन इज सेल्फ, सेकंड वन इज ब्लैंक। तो सेल्फ वाला जो होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू होता है, अगर हम उसमें कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो बाय डिफॉल्ट वाला जो वैल्यू होता है सेल्फ, मतलब कि वो सेम टैब में ओपन हो जाएगा। और जो ब्लैंक होता है, ब्लैंक क्या करता है कि हमारे न्यू टैब या न्यू विंडो में ओपन करता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा कि जो अनविजिटेड लिंक होता है वो अंडरलाइन और ब्लू में होता है, जो विजिटेड लिंक होता है वो अंडरलाइन एंड पर्पल में होता है, और जो हमारा एक्टिव लिंक होता है वो रेड और अंडरलाइन में होता है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि अपने कोड में हम लोग एक बार अपने डॉक्यूमेंट से google.com पे गए, facebook.com पे गए। उसके बाद हम लोगों ने अपने मेल टू जो हमारा फंक्शन है उसके हेल्प से क्या हुआ कि हम लोग मेल सेंड कर पाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने HTML डॉक्यूमेंट को लिंक किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।